हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर चार सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, जिसका यूज हमें करना है। ठीक है, तीसरा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का द होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चौथा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फ्रेंड्स कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस सिक्स के शून्यक हो तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक नंबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो इतना बराबर होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी पहला ही सूत्र है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है ए का मान होता है हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ए बराबर मेरा कितना है, ए बराबर यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है ए, तो ए बराबर 2 है। बी बराबर मेरा कितना है, जो एक्स के साथ में रहता है वो बी का मान होता है, तो कितना है 3 है। और सी बराबर कितना है, तो -6 है, यानी -6 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र लिखवा चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए यहाँ पे क्या है, बी का मान कितना है 3, तो माइनस तो फॉर्मूला में -3, ए का मान कितना है 2। दूसरा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी सी का मान मेरा कितना है -6 और ए का मान कितना है 2, तो 2 3 6 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स इसको हम इस फार्मूला पे पुट करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना आया है, तो -3/2, 3/2 का द होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 है। ठीक है, आइए इसको पुट करते हैं, तो तीन के 9 यानी कितना हो जाएगा -3/2 गुने -3/2 हो जाएगा। माइनस देखिए -3 में -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, माइनस और माइनस क्या कर देगा इसको +6 कर देगा, कितना कर देगा +6। देखिए माइनस से माइनस कट गया, कितना बच गया, तीन के 9 दो दूनी के 4 यानी 9/4 प्लस 6 बच गया। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 1 का लसा कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 तो 9 एकम 9 प्लस है तो प्लस दिए। चलिए 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौका कितना होगा 24, 24 और 9 कितना होता है 33/4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 33/4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर 2 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही ना होता है, और प्लस में कितना है अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान कितना निकाले हैं, यानी एक ही क्वेश्चन है यही है। ठीक है, ABC यानी अल्फा प्लस बीटा का यही मान रह जाएगा, सारे क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा का मान यही रह जाएगा। ठीक है, 4 का जितना भी क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हम कितना निकाल चुके हैं, तो यानी -3/2, तो यहाँ भी हो जाएगा -3/2 का द होल स्क्वायर, -2 है तो 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यानी -3 है तो -3, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का फिर यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कितना अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है तो -3 रख देते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड हम लोग इसका मान निकाले थे तो कितना आया था मेरा, यानी 33/4 आया है, तो यानी यहाँ पे हम सीधा रख देते हैं 33/4। ठीक है, क्योंकि इसके पहले यही ना निकाले थे अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कितना आया था 33/4 आया था। अब प्लस कितना है -3 है, -3, अब बटा कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 4 1 का लसा कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 33 एकम 33, प्लस है तो प्लस किए। ठीक है, 1 चौका 4 तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 33 प्लस 33 में से -12 जाएगा तो कितना होगा, यानी 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी -21/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर -21/4 हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह बनाएंगे, देखिए अल्फा इसमें कॉमन है और इसमें क्या है कॉमन, बीटा कॉमन है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन इन दोनों में ले लेते हैं तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक है, और पीछे हम लोग क्या निकाले थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए थे तो अल्फा प्लस बीटा का कितना मान आया था
अल्फा प्लस बीटा का मान आया था यानी -b/a यानी -3/2 आया था, और अल्फा इंटू बीटा का हम लोग मान कितना निकाले थे यानी केवल -3 यानी -6/2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा मेरा -3 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा फिर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपस में किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, गुना में जुड़ा है, तो इसको इससे काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो तितिरी के 9 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 4 का 4 में देखिए इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा और बीटा का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा में भाग देंगे तो अल्फा तो कट जाएगा, रह जाएगा क्या बीटा बच जाएगा, तो बीटा एकम बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, बीटा से भाग देंगे इसमें अल्फा इंटू बीटा से, तो बीटा तो कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, तो अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इस यहाँ पे हम मान है मेरा कितना है -3/2, तो लिख देंगे -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 है। ठीक है, तो कुछ नहीं तो इसके बटा में क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो देखिए -3/2 है तो -3/2 इसको सेम टू सेम लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये ऊपर वाले नीचे, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया फ्रेंड्स 1/2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 4 का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका भी क्या करेंगे हम, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे बीटा से भाग देंगे तो बीटा तो कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक है, अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बीटा बचेगा, तो बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स हम लिखवाए थे 1 नंबर सूत्र क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, और बटा में कितना है अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -3/2, तो -3/2 का द होल स्क्वायर, -2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व किए थे तो कितना आया था, यानी शायद -33/4 के आसपास आया था। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 है तो -3 रख देंगे। देखिए तितरी के 9 दो दूनी के 4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूनी के कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर देंगे, और बटा में -3 है तो -3। ठीक है, देखिए 4 और 1 का लसा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 एकम 4 तो 9 एकम 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 का पढ़ा, 1 चौका 4 तो 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा में -3 है तो बाटा में -3, कुछ नहीं है तो इसके भी बाटा में 1 ले लेते हैं। 9 24 को 9 को कितना होता है 33/4 होता है, और इसको पलट देंगे तो कितना होगा 1/-3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे 11 बार में, यानी -11 बार में काटा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स -11/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखते हैं। फ्रेंड्स आइए 4 का 6 नंबर बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा से तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसके स्क्वायर से होता है, तो अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और बाद में स्क्वायर को हटा दिया जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर बराबर होता है फ्रेंड्स, हम लिखवा चुके हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, यानी -3/2 है, तो -3/2 का द होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है -3 तो -3 रख दिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा तितरी के 9 दो दूनी के 4 कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अच्छा देखिए तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, 4 ये कितना हो जाएगा 12, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम निकालते हैं, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 9 एकम 9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, 1 चौका 4 तो 12 चौक 48। ठीक है, 48 को और 9 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 यानी 57/4, तो ये मेरा किसका मान आया है अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर का है, और हमको निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर बराबर 57/4। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर बराबर की इधर क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 57/4 हो जाएगा। तो देखिए रूट 57 का को क्या लिख सकते हैं, रूट 57 लिख देंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा,
और ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का वर्गमूल होता है तो क्या होगा, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो एक 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो यानी √57/2। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 7 सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 4 का 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो ये हम फार्मूला लिखवा चुके हैं। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो आप इसी पे मान पुट कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, तो यानी पहले निकाले थे तो कितना आया था, -3/2 आया था। अल्फा प्लस बनाए का मान कितना हम लोग बनाए थे, अल्फा -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, -3। इसी पे हमको क्या करना है, मान पुट कर देना है, यानी 4 का जितना भी क्वेश्चन है सब इसी पे बनेगा। ठीक है, आइए 4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 क्या बोल रहा है, 4 का 8 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे अल्फा और बीटा का, तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, बीटा में जब अल्फा इंटू बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा में अल्फा स्क्वायर से करेंगे तो अल्फा क्यू हो जाएगा, और इससे अल्फा में जब अल्फा इंटू बीटा से भाग देंगे तो अल्फा तो कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा में जब बीटा स्क्वायर से करेंगे तो बीटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हम फार्मूला यहाँ पे लिखवा चुके हैं, यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है, और अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरा, यानी -3/2 है, तो -3/2 है, इसका पावर 3 है तो 3 कर दिए, माइनस है तो -3 है तो 3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 है, बटा में यानी कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3 है। देखिए तितरी के 9 9 तिरी 27, यानी जब इसको 3 बार गुना करेंगे तो तितरी के 9 9 तिरी 27 यानी -27, और नीचा करेंगे 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, माइनस में माइनस से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और तितरी के कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और 9 इंटू -3/2, अब सबका बटा कितना है, -3, तो -3 कर दिए, यहाँ पे -27 है तो -27/8 है तो -27/8। अच्छा यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स 9 में -3 से गुना करेंगे तो कितना कर देगा, -27, -27 में जब प्लस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -27/2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में कितना है, सबके बटा में कितना है, -3, तो -3 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 और 2 का लसा कितना हो जाएगा, 8, तो 8 एकम 8 तो -27 एकम -27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 चौका 8, यानी 2 चौका 8 तो 27 चौका, तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, और 2 चौका 8 और 2 10, यानी कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब बाटा में यानी कितना है फ्रेंड्स, -3 है तो -3 हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 8 7 15 यानी -135/8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स -3 है, कुछ नहीं है, तो इसके बाटा में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो भाग में है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए -135/8 है तो 135/8 लिखें, और ये पलट जाएगा ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 1/-3 हो जाएगा, इससे ई कट गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको 3 से काट सकते हैं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी कितना हो गया, 45/8। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हैं तब निम्न का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको ज्ञात करने के पहले हम क्या बताए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होता है। तो इसमें a बराबर निकालेंगे, यानी जो a x² के साथ में रहता है वो a का मान हो जाता है, तो a हो गया, जो x के साथ में रहता है b, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b ही हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, जो अंक में रहता है वो c, तो ठीक है, तो c बराबर कितना हो गया, c। तो अल्फा प्लस बीटा ही निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a, तो c/a हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना है, -b/a ये है, तो -b/a का द होल स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो -2 है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a, तो c/a लिखे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, -b में -b से गुना करेंगे तो केवल b² हो जाएगा, और a में a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में जब c से गुना करेंगे तो 2c हो जाएगा, बाटा में a है तो बाटा में a कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं,
ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर वन जा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो गया। अच्छा, ए का पावर 2 कहने का मतलब ए 2 बार है, तो ए गो ए से ए तो कट जाएगा, एक ही तो ना ए बचेगा, तो ए एक बचा, तो 2c में ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ac। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो हम पहले भी बता चुके हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा से भाग देंगे, बीटा कट जाएगा अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही ना होता है। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए हम लोग इसका मान पहले निकाल चुके हैं, इसका मान कितना होगा फ्रेंड्स, बी स्क्वायर, इसका मान होगा यानी कितना, इसका मान निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर आया है, और बटा में ए अल्फा 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 इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये देखिए गुना में है तो इस ये भाग में है तो इधर पलटेंगे तो गुना में होगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा, सी नीचे। अच्छा इसमें कितना, ए स्क्वायर कहने का मतलब 2 ठो ए है, तो ए गो ए से ए गो ए तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए गो ए बच जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए में जब सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ac। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 5 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का द होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब इस पे मान पुट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है ए का मान पहले ही बता चुके हैं, तो ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, जो एक्स के साथ में रहता है बी का मान के हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी कहने का मतलब माइनस के बटा 1, तो कितना हो जाएगा माइनस के ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा दूसरा निकालेंगे तो बटा क्या होता है, सी बटा है, सी बटा ए करने का मतलब 12 बटा 1, यानी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक शर्त ये दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो प्रश्न बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो लिख देंगे प्रश्न से, क्योंकि हम मेथड से बनाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा से तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, इसी वजह से इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1 है तो बराबर में 1 हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, यही नो, बराबर में 1 है तो बराबर में 1 दे दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम लोग, माइनस के निकाले, तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है 12 बराबर 1 है तो बराबर 1 दिए, माइनस के गुने माइनस के करेंगे तो केवल के हो जाएगा, केवल के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर 1 है तो बराबर 1, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 है तो 1, ये तो यहीं पे रहेगा, और ये वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48 और 1 कितना हो जाएगा 49, तो के बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना फ्रेंड, तो यानी कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अभी प्लस माइनस नहीं करते तो के बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट केवल 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है हो तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिख दिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए का मान निकालेंगे बी, तो ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है -8 है, और सी बराबर कितना है मेरा के है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का सबसे पहले मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, तो कितना हो जाएगा -8 बटा ए का मान कितना है 1 है। ठीक है, 8 से माइनस कट गया तो कितना, 8 में 1 से भाग होगा तो कितना होगा 8। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, तो के बटा 1 हो जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा केवल के हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक शर्त दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्न से देखिए शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यकों के वर्गों का योग हम लोग किसको कहते हैं, हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। तो शून्यकों के वर्गों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो योग होता है। अब ये बोला है वर्गों का योग, तो वर्ग इसको इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर चढ़ा दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, वर्ग बन गया, ठीक है। अब इसका योग जो है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर में 40 है, तो बराबर में 40 दे दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, कितना आया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, केवल के बराबर में 40 है, तो बराबर में 40 दे दिए, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 64 हो गया, माइनस है तो माइनस 2 में कैसे गुना करेंगे, तो 2 के हो जाएगा, बराबर में 40 है तो बराबर में 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 के बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इधर प्लस में है, 40 के साथ आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 64 नहीं जाएगा, तो 64 में से 40 घटाएंगे तो क्या चीज़ लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि उल्टा माइनस कर रहे हैं। तो 4 में से 0 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, माइनस से माइनस कट गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 24/2, यानी 2 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, ठीक है। तो के का मान मेरा कितना आ गया, 12। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, ये शर्त दिया हुआ है, एक जो शून्यक है वो दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करें। तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिख के मानेंगे, माना कि द्विघात, ये द्विघाती बहुपद न है, तो द्विघात बहुपद का पहला शून्यक बराबर अल्फा और दूसरा शून्यक बराबर क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, ठीक है। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। अब देखिए मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो लिख देंगे प्रश्न से। देखिए यहाँ पे शर्त दिया है, यानी पहला शून्यक, तो पहला शून्यक तो हम अल्फा ले लिए, दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, यानी दूसरे शून्य का व्युत्क्रम, यानी मेरा दूसरा व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो देखिए उल्टा कहने का मतलब, देखिए पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, ठीक है। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब कुछ नहीं है, तो इसके बटा में क्या है, 1, तो ये तो मेरा सीधा है, और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/बीटा हो जाएगा, 1/बीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके बटा में क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो अल्फा में जब बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a। तो यहाँ पे पहले हमको a b c का मान निकालना होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे a b c का भी मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है a का मान, तो a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। b का मान मेरा कितना हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 6a, यानी 6a हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। तो c का मान मेरा कितना है, 6a, और a का मान कितना है, a स्क्वायर प्लस 9, बराबर में 1 है, तो 1 कुछ नहीं है, तो इसके भी बटा में 1। अब देखिए इसमें इससे गुना होता है और इसमें इससे गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6a में a स्क्वायर प्लस 9 में गुना करेंगे तो कितना, 1 में गुना करेंगे, a स्क्वायर प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, बराबर है, तो बराबर 6a में 1 से गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, प्लस 6 है तो प्लस 9 है, तो माइनस यहाँ पे 6 से हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 9 है तो प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 9 का इसमें इसे गुना करेंगे तो 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 3a प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन है, इसमें a कॉमन है, तो a का क्या हो जाएगा, a माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना कॉमन है, -3 कॉमन है, तो क्या कितना हो जाएगा, a माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा इसका शून्य निकाला, बराबर में 0 बराबर में 0 बराबर में 0 करते हैं, तभी तो इसका a का मान आएगा। तो एक बार इसको लिख देते हैं a माइनस 3, और एक बार इसको, यानी a माइनस 3, तो a माइनस 3 बराबर में 0, तो कितना हो जाएगा, a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। इसमें भी a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 को सॉल्व करते हैं। 8 का 2 है, यदि बहुपद a एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है।
इसमें यही शर्त दिया है कि यानी शून्यकों का गुणनफल पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, चाहे ए हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा केवल गुणनफल बोला है, तो शून्यकों का गुणनफल को किससे सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो यहाँ पे सी का मान कितना है, 6, और ए का मान कितना है, ए है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में मेरा बोल रहा है यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम कितना निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना ही दे रखा है, 4 दिया है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 6 बटा ए आया है। तो बराबर में 4 है, कुछ नहीं है, तो इसके बाटा में ए। तो कितना हो जाएगा, 4 में ए से गुना करेंगे तो 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए बराबर कितना, इसके साथ ही गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 3 दूनी के द्वितीय 6 और 2 दूनी के 4, यानी कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 ए का मान। आइए 8 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 8 का 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, ठीक है, हमसे प्लस में उतर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस है, तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा, ठीक है। सी बटा है तो -6, यहाँ भी -6 होगा, तो यहाँ भी -6 होगा। तो आंसर कितना में आ जाएगा मेरा, -3 बटा 2 में। आइए 8 का 3 सॉल्व करते हैं। 8 का फ्रेंड्स 3 नंबर बोला है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। एक शर्त दिया है, ठीक है, क्या दिया है, x प्लस ए बहुपद का एक गुणनखंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जब x प्लस ए दिया है तो x प्लस ए दे रखा है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो -a हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हमें रखना है, यानी a का मान रखना है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ a रखना है, ठीक है। आइए इसको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 है, ठीक है। तो 2 है तो 2 रखें, और a² यानी -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2a है तो 2a हो जाएगा, और x का मान कितना रखना है, -a रखना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस 5 है तो 5 x के जगह पे कितना रखना है, a रखना है। प्लस में 10 है तो प्लस में 10 हो जाएगा। चलिए a में -a से गुना करने पे क्या हो जाता है, a²। तो 2 में a² से गुना करेंगे तो 2a² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2a में -a से गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, -2a² हो जाएगा। प्लस है तो प्लस होगा, 5 है तो 5a होगा, प्लस 10 है तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² है तो 2a² हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ तो हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया। कितना बचा, 5a प्लस 10 बच गया, ठीक है। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो -10 में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -10 बटा 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, यानी a का मान जो है कितना हो जाएगा, -2। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, यानी 5a, यानी a का मान जो है माइनस में हमें रखना है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस है, तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो -5a बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो -a बराबर कितना हो जाएगा, -10। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a बराबर -2, तो माइनस से माइनस कट कर देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। हमें द्विघात बहुपद का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी जो पहले होगा वो योग होगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला होगा यानी योग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद में हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है, ठीक है। इसका फार्मूला यही होता है। तो देखिए x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, यानी
एक है तो एक, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, एक है तो एक दे दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक में एक से गुना करेंगे एक्स और प्लस एक, यही मेरा क्या हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद का जो मान है ये हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यानी 2 आपसे बन जाएगा। आइए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। इसका भी है, यानी 9 का 3 नंबर क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है तो 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है तो -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए, 1/4 में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है तो इसके बटा में भी 1 है, कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में कितना है, 1 है, ठीक है। 4 1 1 का लौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में इससे भी गुना, 4 में इससे भी गुना, 4 में इससे भी गुना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से तो 4 ये कट जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे इसके पास कितना बचा, केवल x बचा, माइनस है तो माइनस इसके पास बचा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, केवल 4 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसा ही आप 3 बन गया, 4 5 6 7, यानी सब सेम टाइप का है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सवाल बनाने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए।